वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक मिनरल। इसमें से कौन सा एटॉमिक मिनरल नहीं है? तो आंसर है लाइमस्टोन, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। रेशे वाली फसल है, ठीक है, तो आंसर है जूट, ठीक है, यानी कि पटसन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास की क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर। तो कितने तरीके के वोल्केनोज हैं? 3, ठीक है, यानी कि 10। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि जो गरम दल है उनसे कौन से नेता बिलोंग करते हैं? आंसर है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तीनों ही, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। साइमन कमीशन कब भारत आया? आंसर है 1928 ईस्वी, ठीक है, यानी 1928 एडी। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज रन बाय 4 इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिटिश कंपनी का जो प्रशासन था वो 4 संस्थाओं की वजह से चलता था। इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो आंसर है पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बेटा चाइल्ड मैरिज वाज डिक्लेयर्ड इलीगल इन। जो चाइल्ड मैरिज है उसे असंवैधानिक घोषित कब किया गया था? तो आंसर है 1891 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो कि है हमारे पास टू हूम सिविल केसेस आर रिलेटेड। तो सिविल केसेस जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं? कॉमन पीपल से, यानी कि आम आदमी से, ठीक है, आम लोग का नाम। अगला क्वेश्चन देखो अप टू विच क्लास इज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंप्लीमेंटेड, यानी कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है? आंसर है 8th, यानी कि 8वीं। अगला क्वेश्चन देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि हु इज सुप्रीम इन इंडिया। तो भारत में सबसे सुप्रीम जो है वो कौन है? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पार्ट बी से अ डैश अकाउंट इज एन अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट वंस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो क्या आ जाएगा आंसर? टर्म पीरियड, सॉरी टर्म डिपॉजिट। टर्म तो पूरी पीरियड होता है ना, तो टर्म डिपॉजिट, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है फ्रॉम जैंतिया हिल टू गारो हिल्स टेरिटरीज इन ईस्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश ट्राइब। कौन से ट्राइब के कंट्रोल में थे? खासी, ठीक है। पंजाबी मीडियम में आंसर जो है वो इधर दिया गया है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि न्यू जनरेशन डिड नॉट, न्यू जनरेशन को जो है वो पसंद नहीं था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से बना हुआ सामान। तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट लाइक, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पसंद। नेक्स्ट देखो द वर्ड डैश एंड डैश वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd संविधान संशोधन से कौन कौन से 2 शब्द जो है वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो आंसर है इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास है ट्रू फॉल्स रूल शुड बी मेड रिगार्डिंग द मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि हम किस तरीके से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, है ना, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है, तो ये भी सही है। ड्यूअल जुडिशियरी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया। तो इंडिया में ड्यूअल जुडिशियरी सिस्टम है, तो ये गलत है, ठीक है। तो पहले 2 सही है और ये वाला गलत है। अगला देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, ठीक है। तो डिजास्टर जो है वो क्या होता है? हैजर्ड्स व्हेन टेक द फॉर्म ऑफ डेंजरस एक्सीडेंट। तो वो हैजर्ड जो कि डेंजरस एक्सीडेंट का जो है वो रूप धारण कर ले उसे डिजास्टर कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ देखते रहे। इसके बाद है बस्ती वारतों की पाल है, ठीक है, यानी कि कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या है? तो आंसर है द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म इज द
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंट्रोल ऑफ अ कंट्री ओवर द अदर कंट्री और कंट्रीज। तो किसी एक कंट्री पर दूसरे कंट्री का पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली कंट्रोल करना, ठीक है, बेसिकली गुलाम बनाना है ना, तो उसको जो है वो कॉलोनिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय लिंग्विज्म, यानी कि भाषावाद से आप क्या समझते हैं? बेसिस पे भेदभाव किया जाए और पीपल गिव इंपोर्टेंस टू देयर ओन लैंग्वेज एंड टू नेशनल इशू, और जब लोग नेशनल यानी सामाजिक मुद्दे से, राष्ट्रीय मुद्दे से ज्यादा इंपोर्टेंस अपने लैंग्वेज को देने लगे तो उसे लिंग्विज्म कहते हैं, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ देखते रहो, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमें 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ द वाटर कैन बी कंजर्व, तो पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, कि पानी को किन किन वे से बचाया जा सकता है, तरीकों से बचाया जा सकता है। वाटर शुड नॉट बी यूज मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो न्यू मेथड्स है, जिसमें स्प्रिंकलर मेथड है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बारिश के पानी को स्टोर किया जाना चाहिए ताकि उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा जो रेन वाटर है उसका इस्तेमाल हम जो है जमीन के यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल को अप करने के लिए जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए ग्राउंड बोरवेल जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच आर द मेन एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन, तो सबसे ज्यादा जो राइस है वो कहां पर उगते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो भारत में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी स्टेट है जहां पर जो है वो राइस बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है जब हम उनको स्टडी करते हैं वी गेट नॉलेज ऑफ द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिशर्स, तो हमें पता चलता है कि भारत सरकार और ब्रिटिशर्स के बीच में कैसे रिलेशन रहे थे। और इसके अलावा हमें जानने को मिलता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भारतीय स्टेट को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो आपने बतानी है, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में वुमेन की कंडीशन बहुत ही खराब थी, पिटिएबल थी, ठीक है। सोशल इविल मतलब कि सामाजिक बुराइयां जैसे कि सती सिस्टम था, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, ठीक है, यानी कि लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देना, स्लेवरी यानी कि गुलामी था, पर्दा सिस्टम था, विडो रिमैरिज पे बैन किया गया था, ठीक है, जो कि सोसाइटी में काफी ज्यादा चल रही थी ये सामाजिक बुराइयां। अगला क्वेश्चन देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम किया गया या फॉर्म कह सकते हैं, है ना, किस तरीके से हुआ वो आपने बताना है। तो 7 मेंबर्स कमेटी जो है उन्होंने जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का गठन किया। स्टडीड एंड बोरोड मैनी प्रिंसिपल्स, तो ये जो कमेटी है इन्होंने काफी सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उसको स्टडी किया और वहां से जो उन्हें अच्छे सिद्धांत लगे वो उन्होंने अपने संविधान में शामिल कर लिया, ठीक है। तो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को तैयार होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लॉ है यानी कानून है वो पार्लियामेंट में कैसे बनाया जाता है। तो एक बिल जो होता है वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। जब दोनों हाउस से अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ ये बिल ठीक है तो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए उसे भेजा जाता है, जो प्रेसिडेंट जो है वो उसे साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंस बिल होता है, ठीक है, यानी पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो बेटा इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और 4 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के हैं। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है, कि इस चॉइस को आप किस तरीके से बचा सकते हैं, या फिर व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वोल्केनोज एंड सुनामीज, कि किस तरीके को जो या कौन से प्रिकॉशंस अपनाए जा सकते हैं ताकि सुनामी और वोल्केनो से बचा जा सके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नुकसान क्या है, राजा राम मोहन रॉय ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या योगदान दिया, ठीक है। डिस्क्राइब द वर्क डन बाय महात्मा गांधी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ लोअर कास्ट लोगों की कंडीशन को सुधारने के लिए महात्मा गांधी द्वारा क्या क्या काम किया गया, फॉरेन पॉलिसी से क्या समझते हैं, राइट टू एजुकेशन पर नोट लिखो, या फिर इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि 6 नंबर के 2 पैराग्राफ दिए गए हैं आपको। तो क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं। व्हाट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड द ब्रिटिश रूल मेक,
तो ब्रिटिशर्स ने कौन से 2 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए थे वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं the British rule established a new administrative structure in India that was entirely different from before. Within this structure, the district system was established, ठीक है, और the administrators of each district was called the collector who was responsible. तो यहाँ तक जो है वो आप इसका आंसर कर लेना, ठीक है। नंबर 1 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ न्यू जुडिशियल सिस्टम ऑन इंडियंस। इंडियंस पे न्यू जो जुडिशियल सिस्टम है उसका क्या प्रभाव पड़ा था वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, न्यू जुडिशियल सिस्टम इन विच इंग्लिश लॉज वर इम्प्लीमेंटेड, दीज लॉज डिड नॉट अलाइन इंडियन। तो इंडियंस पे क्या बोला था, है ना, तो यहाँ पे देखो, दीज लॉज डिड नॉट अलाइन विद द इंडियन कस्टम, भारतीय जो मतलब कह सकते हैं कस्टम है, रीति रिवाज है, उनके साथ ये लॉज जो है वो मतलब कि सही नहीं थे, ठीक है, जिसकी वजह से काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अगला देखो, व्हाट वाज द सोशल इंपैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए जब इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया तो इसका सोशल इंपैक्ट क्या पड़ा वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, यहां से कर लेना। The English language became the primary language of administration, which meant that only educated people from the upper class got opportunity in government jobs, ठीक है। तो सिर्फ upper class लोगों को ही जो है जॉब मिल पाएगी, क्योंकि वो ही जो है वो सिर्फ पढ़ लिख पाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमें दिया गया है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर, अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट विल, यहाँ से द स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड पीपल ऑफ एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो वैसे तो आप, सेक्युलरिज्म मींस दैट द स्टेट विल नॉट बी इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट एनी रिलीजन, ठीक है। तो देखो, या तो आप ना यहाँ पे देखो, या तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखना या फिर यहां से लिखना, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगी सेकंड जो मैंने आपको लाइन बताई है, यानी जो अभी कर रही हूँ वो लिख देना, पर आंसर दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट आंसर है, हाउ हैज सेक्युलरिज्म बीन इम्प्लीमेंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलरिज्म जो है वो किस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है, तो वो आपने बताना है। तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे देखते हैं इसको, इसमें ना करेक्ट जो है आपको आंसर जो है ना बिल्कुल इक्वल जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, मतलब जो आप लिखना चाहते हो वो नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, नो स्टेट रिलीजन, ठीक है। इसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, और इक्वल स्टेटस जो है वो देखो सभी रिलीजन को यहाँ पे बताया है ना कि और रिलीजन विल बी गिवन इक्वल स्टेटस। तो ये भी जो है इसमें जो है वो आंसर में लिख लेना, यानी कि सेकंड आंसर में ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है। अगला देखो बेटा, और रिलीजन से भी गिवन इक्वल स्टेटस। अगर देखो, व्हाट इंपैक्ट डज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैव ऑन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो सेक्युलरिज्म का यानी कि जो धर्म निरपेक्षता का जो प्रिंसिपल है ना, वो जो है किस तरीके से जो है हमारी कंट्री को एकता में बांधे रखता है वो आपने बताना है। तो इज टू क्रिएट यहाँ आपसे लिख लेना, ठीक है। द पर्पज ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू क्रिएट से लेकर रिलीजन तक, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। इसके बाद बेटा मैप पॉइंटिंग है, ठीक है, जिसमें कि किसी 7 जगहों को आपने इंडिया के मैप में शो करना है, ठीक है। और पंजाबी मीडियम में भी जो है वो आप लोग पैराग्राफ जो है वो देख लें। इसके बाद मैप पॉइंटिंग जो है वो हम फिल करते हैं, बी पार्ट सॉल्व करेंगे, ए पार्ट वाला है, ठीक है। तो चेन्नई जो है वो मद्रास में, यानी कि इधर जो है वो चेन्नई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चेन्नई यानी कि नंबर 1 कर देते हैं। इसके बाद जो है हमें कानपुर पूछा गया है कि कानपुर जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, लाहौर। तो यहाँ पे हम जो है वो साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। तो लाहौर जो है वो कुछ इस साइड, यहाँ पर पंजाब, ये अमृतसर, तो लाहौर जो है वो इधर है, ठीक है। ये है हमारे पास नंबर 3। उसके बाद है लाहौर हो गया कटक, तो कटक जो है वो यहां पर है, ठीक है, यानी कि उड़ीसा में। तो कुछ इधर जो है वो कटक है, यहाँ पे जाएगा हमारे पास नंबर 4। इसके बाद बोला गया है पुणे, तो पुणे जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, महाराष्ट्र में।
नंबर 5, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर रह गया कानपुर, तो कानपुर जो है वो यूपी में है, यहाँ पर नंबर 2, ठीक है। इसके बाद जो है हम पेन का कलर चेंज कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डेजर्ट सॉइल रीजन जो है वो हमें कहा गया है फिल करने के लिए। तो डेजर्ट सॉइल जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पे आप राजस्थान में फिल करोगे इसे, ये नंबर 1 है। फॉरेस्ट सॉइल स्टेट नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया हो सकता है कि कहां पर होगा फॉरेस्ट एरिया, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर रीजन विद एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कह सकते हो। तो आप आसाम जो है उसको फिल करने, ये सारा ही एरिया वैसे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 2, ये गलत है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी देख लेते हैं तो वहां पर भी जंगली मिट्टी, ऐसी तो कोई मिट्टी होती नहीं है, ठीक है। तो या तो आप उसको छोड़ देना फिर एग्जाम में, अगर ऐसा कुछ होता है तो बाकी अटेम्प्ट कर लेना। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, तो गंगा रिवर जो है कुछ इस तरीके से जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस तरीके से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गंगा और यहां पर है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखो मैग्नीज स्टेट, तो मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो देखने को मिल जाएगा बालाघाट में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो नंबर 4 हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 है। फिर है मिक्का प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो आप जयपुर जो है वहां पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास नंबर 6 हो जाएगा, कुछ यहाँ पर, ठीक है, नंबर 6 हो जाएगा। फिर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में जूट जो है वो बहुत ज्यादा उगता है ना, तो वहां पर जो है मार्क कर सकते हो, ठीक है, में कर लो। तो यहाँ पर जो है वो हम कर लेते हैं नंबर 7, ठीक है। इसके बाद है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र है ना, इन सभी जगहों पर जो है वो कॉटन जो है वो उगाया जाता है। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप पंजाब याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कर देते हैं नंबर 8। फिर जो है वो यहाँ पर जो है आप मार्क कर लो इसको झारखंड में, ठीक है, सिंहभूम नंबर 9। इसके बाद है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आसाम जो है उसको फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 10। इस वीडियो को यहीं पे खत्म है। होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।